Hello students, welcome to the e-learning classes of MAVM. Today we are going to the study about the universe chapter 1st of SST in class 3rd. Dear student, in this chapter we will study on these topics: universe, Big Bang, galaxy, solar system, stars, constellation, planets and satellites. स्टूडेंट हम इन टॉपिक्स पे आज हम चर्चा करेंगे और बुक रीडिंग के साथ ही साथ हम एक्सप्लेन आपको करेंगे। चलिए सभी लोग अपनी बुक्स ओपन कर लीजिए और पेज नंबर 5 द यूनिवर्स चैप्टर ओपन करिए। आइए हम रीडिंग के साथ एक्सप्लेन करते चलते हैं आपको। द यूनिवर्स, वी वेंट टू द स्काई विद द हेल्प ऑफ टेलीस्कोप वी वुड सी ए वेरी वेस्ट स्पेस, दिस इज कॉल्ड यूनिवर्स। जब हम रात में या दिन में भी जब भी हम खुले आसमान को देखते हैं टेलीस्कोप से, वैसे तो सारी चीज़ें देखना हमारे बिना विदाउट दूरबीन के हम कोई भी चीज़ें साफ तरीके से नहीं देख सकते। सिर्फ आप स्टार देख सकते हैं एज लाइक सन, सैटेलाइट जो भी नेचुरल सैटेलाइट है आपका ये मून, सिर्फ आप इन 2-3 चीज़ों को देख सकते हैं। लेकिन हमारे यूनिवर्स में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमको दिखाई नहीं देती। उनको देखने के लिए हमको टेलीस्कोप, दूरबीन की सहायता लेनी पड़ती है। ठीक है, तो जब हम दूरबीन से देखते हैं आसमान की तरफ तो हमको एक बहुत ही बड़ा एक स्पेस दिखाई देता है। उसमें छोटे छोटे तारे रहते हैं। फिर क्या रहता है, एक आकाश गंगा जिसको आप बोलते हो, गैलेक्सी, मिल्की वे आपको दिखाई देता है। आपके घर वाले कहते होंगे कि वो देखो आकाश गंगा आसमान में दिखाई दे रही है, तो आप लोग सरप्राइज हो जाते होंगे कि गंगा तो इलाहाबाद में है, लेकिन मम्मी पापा बोल रहे हैं कि आसमान में है। ऐसा नहीं, वो एक गैलेक्सी है, वो कोई नदी नहीं है पानी की, वो एक गैलेक्सी है। उसी गैलेक्सी में हम लोग रहते हैं। आइए, there are thousands of stars in the universe. They are found in large groups. जो हमारे यूनिवर्स में है इसमें हजारों स्टार्स हैं और जो हजारों स्टार्स हैं वो अपना एक अलग अलग ग्रुप बनाते हैं। जैसे आपके स्कूल में कई सारी क्लासेस हैं और बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं और उन स्टूडेंट्स क्या करते हैं, उनको ग्रुप बनाया गया है कि ये 5th क्लास है या 3rd क्लास है या 6th क्लास है, उनका ऐसे ग्रुप बनाया है। ऐसे ही हमारे यूनिवर्स में भी बहुत सारे स्टार्स हैं और उनका भी एक ग्रुप होता है। कई स्टार्स मिलकर एक ग्रुप बनाते हैं। दे आर फाउंड इन लार्ज ग्रुप्स, ईच लार्ज ग्रुप फॉर्म ए गैलेक्सी। और जो एक ग्रुप बनाते हैं स्टार्स, सपोज करिए ये यूनिवर्स है आपका, एक ग्रुप यहाँ पे बन गया स्टार्स का और दूसरा ग्रुप यहाँ पे बन गया। ऐसे ही कई सारे ग्रुप रहते हैं यूनिवर्स में गैलेक्सी के, और वो गैलेक्सी किससे बनती है, कई सारे स्टार्स के ग्रुप से। ठीक है, तो ये क्या होता है कि कई सारे स्टार्स मिलके एक ग्रुप बनाते हैं और इन जो ग्रुप बनता है वो गैलेक्सी होता है और इन गैलेक्सी से मिलके बनता है हमारा यूनिवर्स। द यूनिवर्स कंसिस्ट ऑफ मैनी गैलेक्सी। ये यूनिवर्स है आपका, ये देखिए ध्यान से, और इसके अंदर कई सारे गैलेक्सीज हैं। ठीक है, नेक्स्ट पैरा, मोस्ट ऑफ द साइंटिस्ट बिलीव दैट यूनिवर्स केम इनटू द एग्जिस्टेंस मैनी ईयर्स अगो आउट ऑफ ए ह्यूज एक्सप्लोजन कॉल्ड द बिग बैंग। अब देखिए आपका यूनिवर्स कैसे बना। साइंटिस्ट लोग मानते हैं कि पहले हमारा यूनिवर्स, ठीक है, वो यूनिवर्स एक ऐसे ही एक यूनिवर्स था। ठीक है, फिर उसमें क्या हुआ, बहुत साल पहले, साइंटिस्ट हमारे मानते हैं, कई सारे साइंटिस्ट मानते हैं कि करोड़ों साल पहले क्या हुआ, इसमें एक ब्लास्ट हुआ, एक्सप्लोजन हुआ, एक ब्लास्ट हुआ। जैसे बम का ब्लास्ट होता है ना, कई सारी चीजें बिखर जाती हैं, वैसे ही इसमें एक ब्लास्ट हुआ। अब ये भी जो है कई पार्टों में डिवाइड हो गया। ठीक है, अब जब ब्लास्ट होगा तो इसका टुकड़ा होगा कि नहीं होगा, तो ये कई पार्ट में डिवाइड हो गया। अब जो ये
ब्लास्ट हुआ, इसको ब्लास्ट ना कह के साइंटिस्ट लोग कहते हैं बिग बैंग, क्योंकि ये बहुत ही बड़ा ब्लास्ट था, इसलिए इसको बिग बैंग के नाम से जानते हैं। ठीक, आफ्टर द एक्सप्लोजन ए ह्यूज फायर बॉल वॉज क्रिएटेड, इट स्लोली कूल डाउन एंड फॉर्म स्मॉल पार्टिकल्स। In this way, the universe was born. The stars and other heavenly bodies, such as our planet Earth, were formed in due course of time. अब जब ये हमारी गैलेक्सी कई सारे पार्टों में डिवाइड हो गई, ठीक है, तभी इस यूनिवर्स का निर्माण हुआ। इस यूनिवर्स में हमारे अर्थ भी आते हैं, सन भी आते हैं, स्टार्स भी आते हैं, गैलेक्सी भी आती हैं, कई सारी चीज़ें आती हैं। और समय के साथ साथ ये धीरे धीरे जो पार्टिकल जब ब्लास्ट हुआ था, बिग बैंग हुआ था, तो इनमें आग थी। धीरे धीरे करोड़ों साल बीतते चले गए और धीरे धीरे आग बुझती है कि नहीं बुझती है, तो धीरे धीरे ये पार्टिकल्स ठंडे होने लगे। ठीक है, फिर गैलेक्सीज बनी। गैलेक्सीज में भी क्या होता है, स्टार होते हैं, और स्टार के उनके प्लैनेट्स होते हैं, और जो प्लैनेट्स होते हैं उनके क्या होते हैं, सैटेलाइट्स होते हैं। ठीक है, ऐसे ही धीरे धीरे ठंडे होने पे बना। फिर आगे देखिए, ये तो आपका हो गया यूनिवर्स। ठीक है, यूनिवर्स कैसे बना और यूनिवर्स में ब्लास्ट हुआ, उसको बिग बैंग के नाम से जानते हैं। आइए नेक्स्ट टॉपिक, गैलेक्सी। गैलेक्सी, अभी हमने आपको बताया कि गैलेक्सी किससे मिलके बनी है, कई सारे स्टार्स मिलके क्या करते हैं, गैलेक्सी बनाते हैं। ठीक है, कई सारे स्टार्स मिलकर एक गैलेक्सी बनाते हैं। देयर आर थाउजेंड्स ऑफ स्टार्स गैदर्ड टुगेदर इन लार्ज ग्रुप्स इन द यूनिवर्स, ईच लार्ज ग्रुप ऑफ स्टार फॉर्म ए गैलेक्सी। कह रहे हैं इसमें कि हजारों स्टार्स मिलके एक ग्रुप बनाते हैं, और जो ग्रुप रहता है उसका नाम रहता है गैलेक्सी। जैसे आपका स्कूल हो गया, इसमें हजारों बच्चे पढ़ते हैं, और इस जगह को क्या नाम दे दिया गया, एमेरियन स्कूल, है कि नहीं। ऐसे ही हमारा जहाँ पे हम लोग रहते हैं उसको कहते हैं आकाश गंगा, मिल्की वे गैलेक्सी। ठीक है, कई सारे स्टार्स, कई सारे प्लैनेट्स मिलके ये बनाए हैं गैलेक्सी। चलिए, देयर आर मैनी गैलेक्सीज इन द यूनिवर्स, वी लिव इन द मिल्की वे गैलेक्सी, वी कॉल इट आकाश गंगा। देखिए यहाँ पे फिगर दिख रहा होगा गैलेक्सी का, जो है गैलेक्सी, कई सारी गैलेक्सियाँ यूनिवर्स में होती हैं, और हम किस गैलेक्सी में रहते हैं, मिल्की वे गैलेक्सी, जिसको हम आकाश गंगा के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आइए, द सोलर सिस्टम। गैलेक्सी का टॉपिक फिनिश हुआ, अब आइए द सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम, डियर स्टूडेंट्स, आप सभी को पता होगा अपने सोलर सिस्टम के बारे में, क्योंकि आप प्रीवियस क्लास में भी पढ़ चुके होंगे। तो सोलर सिस्टम होता क्या है, एक सन होता है बड़ा सा, ठीक है, और उसके चारों तरफ चक्कर लगाते हैं कौन, प्लैनेट्स। जैसे मरकरी आपका अर्थ हो गया, ठीक है, वीनस, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, ये सारे आपके क्या हैं, प्लैनेट्स हैं। ठीक है, तो ये सभी क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं। इन सभी चीज़ों से मिलके हमारा सोलर सिस्टम बनता है। किससे मिलके बनता है, आइए पढ़ते हैं, उसके बाद पता करते हैं किससे मिलके बनता है। द सन अलॉन्ग विद 8 प्लैनेट्स, दियर सैटेलाइट एंड पीसेज ऑफ रॉक्स एंड डस्ट फॉर्म द सोलर सिस्टम। बुक में ये बताया जा रहा है कि सोलर सिस्टम जो बनता है, ठीक है, जिसको सौर प्रणाली भी कहते हैं हिंदी में, जो सोलर सिस्टम बनता है उसमें एक आपके देखिए यहाँ पे तस्वीर दिख रही है, बुक में फोटो है, वो क्या है, सोलर सिस्टम का है। उसमें देखिए ध्यान से, एक सन है और क्या है, 8 प्लैनेट्स हैं। ठीक है, इन 8 प्लैनेट्स और
उन प्लैनेट्स के भी कई सारे सैटेलाइट छोटे छोटे होते हैं जो हमको दिखाई नहीं देते ऐसे। उनको देखने के लिए हमें टेलीस्कोप की मदद लेनी पड़ती है, ठीक है। उन सभी चीज़ों से मिलके हमारा सोलर सिस्टम बनता है। सन उसका मेन पॉइंट होता है और सन का जो है क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं प्लैनेट्स। आइए, द सन इज ए बिग बॉल ऑफ बर्निंग हॉट गैसेस which glows like a bonfire. The sun is the natural source of heat and light on the earth. The energy received from the sun is called solar energy. जो सन होता है, सन हमारा देखिए यहाँ पे सन जो है बहुत ही बड़ा आग का गोला है और उसमें गैसें जो होती हैं, हाइड्रोजन गैसें हैं, हीलियम गैसें, वो जल के उसको खूब और ज़्यादा उसमें आग पैदा करती हैं और वो ऐसा आग का गोला है जो कभी ख़त्म नहीं होता है, ठीक है। वो क्या करता है, वो और बढ़ता जाता है और सिर्फ सोलर एनर्जी जो सूरज से हमको, सन से हमको एनर्जी मिलती है उसको सोलर एनर्जी कहते हैं। और ये सोलर एनर्जी जो होती है ये नेचुरल सोर्स एनर्जी का है। जो सन है ये नेचुरल सोर्स ऑफ एनर्जी है, ठीक है, क्योंकि इसको ये अपने आप एनर्जी देता है सन, ठीक है। आगे आइए, द सन इज द ओनली बॉडी इन द सोलर सिस्टम विच हैज इट्स ओन लाइट, प्लैनेट हैव नो लाइट ऑफ देयर ओन, रिमेंबर द सन इज ए आल्सो ए स्टार। अब देखिए, जो हमारा सन है, सिर्फ एक ऐसा ये सन है, सन जो है ऐसा एक पॉइंट है जो खुद की लाइट से चमकता है। इसके पास खुद की लाइट होती है। हमारे अर्थ के पास लाइट नहीं है, मरकरी के पास लाइट नहीं है, सैटर्न के पास लाइट नहीं है, किसी भी प्लेनेट और सैटेलाइट के पास लाइट नहीं है। ये लाइट कहाँ से मिलती है हमको, सन से मिलती है। जब देखिए सनसेट होता है तब रात हो जाती है हमारे यहाँ, है कि नहीं, तो और जब सनराइज होता है तो उजाला हो जाता है। इसका मतलब सन से हमको उजाला मिलता है, ठीक। अब आते हैं स्टार्स के बारे में, ठीक है। ये सोलर सिस्टम आपका फिनिश हुआ। आइए स्टार्स के बारे में जाना जाए कुछ। स्टार्स, नेक्स्ट टॉपिक आपका स्टार्स। देयर आर मिलियन ऑफ स्टार्स इन द यूनिवर्स। स्टार्स आर टिनी ऑब्जेक्ट शाइनिंग इन द स्काई एट नाइट। स्टार्स आर ह्यूज हेवनली बॉडीज। आपको पता है कि स्टार्स कब दिखते हैं, रात में दिखते हैं कि नहीं। और हमारे स्काई में मिलियन स्टार्स हैं, ठीक है, जो कि हमको छोटे छोटे दिखाई देते हैं। कब, नाइट में, लेकिन वो एक्चुअल में छोटे नहीं होते हैं, वो सन से भी बहुत बड़े होते हैं, लेकिन वो इतने दूर होते हैं हमारी अर्थ से, इसलिए हमको छोटे छोटे दिखाई देते हैं। जैसे अभी आप लोग देखिए, बहुत बड़ी बिल्डिंग आप के सामने रहे और आप उससे दूर चले जाइए तो आप ऐसे करके देखेंगे तो भी वो बिल्डिंग आपके इतने दूर में आ जाएगी। क्यों, क्योंकि वो दूर है। जो चीज़ें दूर रहती हैं वो हमको छोटी दिखाई देने लगती हैं। ए स्टार्स इज ए बॉल ऑफ हॉट बर्निंग गैसेज with heat and light of its own. Many of the stars are much bigger than the sun. They appears very small because they are very far away from the earth. जो होता है जो स्टार्स हैं वो आग का गोला है। सन भी स्टार है कि नहीं, वो भी आग का गोला है। तो इसका मतलब जितने भी स्टार्स हैं वो आग के गोले हैं, उनके पास खुद की एनर्जी है, उनके पास खुद की लाइट है। और जो स्टार्स हैं वो सन से बहुत बड़े हैं, सन से बहुत बड़े हैं, ठीक है। और वे हमको छोटे छोटे इसलिए दिखाई देते हैं, अपीयर होते हैं छोटे छोटे, क्योंकि वो बहुत ही दूर हैं, ठीक है। अब स्टार्स आपका हो गया, स्टार्स के पास खुद की लाइट होती है, ठीक। आइए अब नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, कॉन्स्टेलेशन। कॉन्स्टेलेशन, अब हमारे स्टार्स जो होते हैं, ठीक है, वो उनको हम लोग कल्पना मात्र करते हैं, ऐसा दिखता नहीं है, हम सपोज करते हैं, ठीक है। सपोज करते हैं कि ये स्टार्स ग्रुप में हैं
और कई सारे फिगर सपोज करने पे बन जाते हैं हमारे माइंड में, उनको हम कॉन्स्टलेशन कहते हैं। आइए कॉन्स्टलेशन कहते हैं एक ग्रुप ऑफ स्टार विच अपीयर टू फॉर्म पैटर्न इन द स्काई इज कॉल्ड ए कॉन्स्टलेशन। जो स्टार्स, कुछ स्टार्स क्या होते हैं, जैसे एक स्टार यहाँ पे है, एक स्टार यहाँ पे है। अब देखिए इसको हम लोग क्या सपोज करते हैं कि ये ऐसे स्टार, ये सभी एक साथ में एक ग्रुप में है, ठीक है, ये ग्रुप में है। इनको हम लोग क्या कर दिए, कॉन्स्टलेशन, जिसको आप लोग हिंदी में नक्षत्र भी बोलते हो, ठीक है। अब ये कॉन्स्टलेशन, कई तरह के कॉन्स्टलेशन हमारे माइंड में मेकअप होते हैं, उसी फिगर के अकॉर्डिंग हम उसका नाम देते हैं। जैसे ओरियन एक ऐसे जो है ग्रुप है स्टार्स का जिसमें जनाई पड़ता है, देखिए इधर, जिसमें जनाई पड़ता है कि एक शिकारी धनुष बाण लिए हुए तीर चलाने जा रहा है, इसलिए उसको ओरियन मीन्स होता है शिकारी, इसलिए उसको ओरियन नाम दिया गया है। दूसरा है उर्सा मेजर क्या है, ये एक बड़े से भालू जैसा दिखाई देता है, जिसको ये 7 स्टार इसमें होते हैं, 7 स्टार का, ये 7 स्टार का ग्रुप होता है, जिसको आप सप्तर्षि के नाम से जानते हैं, ठीक है, सप्तर्षि के नाम से जिसको जानते हैं, ये बड़े से भालू के आकार का होता है, ठीक। नेक्स्ट आता है आपका उर्सा माइनर, ये लिटिल बियर इसको कहते हैं, ठीक है, इसमें भी 7 स्टार से होते हैं लेकिन वो छोटे दिखाई देते हैं, ये लिटिल बियर है, ठीक है। आर सम कॉन्स्टलेशन, सम फेमस कॉन्स्टलेशन, ये कुछ फेमस कॉन्स्टलेशन है, ये कुछ फेमस तारामंडल हैं। आइए नेक्स्ट आते हैं प्लैनेट्स पे, ठीक है। और भी प्लैनेट्स पे आने के पहले एक आपको आपके घर वाले कहते होंगे ध्रुव तारा क्या है, वो भी एक कॉन्स्टलेशन का ही पार्ट है। वो देखिए इधर बड़ा सा नॉर्थ साइड में उर्सा माइनर के पूछ की तरफ बड़ा सा एक स्टार्स होता है एकदम नॉर्थ में आपको, और ये मॉर्निंग के टाइम जब सुबह होने लगती है तब बड़ा सा स्टार दिखता है, उसको नॉर्थ पोल स्टार कहते हैं, ध्रुव तारा हिंदी में कहते हैं। चलिए आते हैं प्लैनेट्स पे। प्लैनेट्स, आपको पता है कि आपके सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट्स हैं, ठीक है, जो सन के पास से स्टार्ट होते हैं और दूर उनकी दूरी बढ़ती चली जाती है। चलिए नंबर फर्स्ट है मरकरी, वीनस, फिर ऐसे बढ़ते चले जाएंगे अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून, सबसे लास्ट में नेपच्यून आता है। और इस ये जो अर्थ है, सिर्फ इसी अर्थ के पास, ये जो प्लेनेट है अर्थ, इसी के पास सबसे ज़्यादा चीज़ें हैं। क्या है सबसे बड़ी चीज़, क्या है, जीवन। अर्थ में ही जीवन है, अर्थ में ही पानी है, और कहीं किसी भी प्लेनेट पे ये सब नहीं है। यहाँ रहने लायक मौसम है, ठीक है। चलिए प्लैनेट्स के बारे में पढ़ते हैं। द वर्ड प्लैनेट मीन्स वंडरर। जो प्लैनेट वर्ड है इसका मतलब होता है घुमक्कड़। इसका घुमक्कड़ क्यों मतलब होता है, क्योंकि ये सन के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, ठीक है। ये आपका एक प्लैनेट्स हो गए, ये क्या करते हैं, सन के चारों तरफ ऐसे ही चक्कर लगाते रहते हैं, ठीक। उनकी परिक्रमा करते हैं, जैसे आप लोग मंदिरों में जाते हो ना, परिक्रमा करते हो, वैसे ही से सन की परिक्रमा कौन करता है, प्लैनेट्स करते हैं, ठीक। चलिए आगे देखिए। देयर आर 8 प्लैनेट्स दैट वंडर और ऑर्बिट अराउंड द सन इन फिक्स पाथ कॉल्ड ऑर्बिट। अच्छा, जो हमारे प्लैनेट्स हैं, आप देखिए सोलर सिस्टम के फिगर में, आप देखिए सोलर सिस्टम के फिगर में ऐसे ही एक सर्कल करके, ऐसे ही सारे प्लैनेट्स के पास सर्कल करके ऐसे ही दिखाई दे रहा होगा। वो क्या है, उनका पाथ है, वो उसी लेयर में वो चक्कर लगाते हैं सन का, मतलब वो अपनी दिशा से भटकते नहीं। जैसे सपोज ये सन है, सपोज करिए ये सन है, तो सबसे पास में मरकरी है, तो मरकरी इसी पाथ में
इसी पाथ में क्या करेगा, चक्कर लगाएगा। वो अब इसके पाथ में नहीं आएगा, किसी दूसरे का रास्ता नहीं काटेगा, वो खुद अपने ही रास्ते में चलेगा। और उस रास्ते को क्या कहते हैं, इस रास्ते को क्या कहते हैं, ऑर्बिट कहते हैं। ठीक है। फ्रॉम क्लोजेस्ट ऑफ द फारदेस्ट फ्रॉम द सन दीज प्लैनेट्स आर, जो सन के पास से और दूर तक स्टार हैं, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। ये कम दूरी से लेके ज़्यादा दूरी तक के स्टार्स हैं। मरकरी, वीनस, अर्थ एंड मार्स आर कॉल्ड टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स। जो मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स ये प्लैनेट्स हैं, इनको हमने पथरीले प्लैनेट के नाम दिए गए। यहाँ पे पत्थर पाए जाते हैं। दे आर मोस्टली मेड ऑफ रॉक एंड मेटल एंड दे आर सॉलिड। और ये जो चारों प्लैनेट हैं ये बहुत ही सॉलिड हैं, इनमें मेटल पाए जाते हैं, धातु पाए जाते हैं। जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून आर कॉल्ड गैस प्लैनेट, दे आर लार्ज प्लैनेट्स। और जो लास्ट में आते हैं, जुपिटर आता है, सैटर्न आता है, यूरेनस आता है और नेपच्यून आता है, ये गैस के गोले हैं, इसमें कोई पत्थर वगैरह नहीं, ये गैस के गोले हैं और ये बहुत ही बड़े हैं। ठीक है। और इन प्लैनेट्स के पास क्या होता है, खुद की लाइट नहीं होती है। किसकी लाइट से चमकते हैं, सन की लाइट से चमकते हैं। ठीक है। अब आइए आते हैं लास्ट टॉपिक, सैटेलाइट। सैटेलाइट्स क्या होता है, उन प्लैनेट्स, जो प्लैनेट्स होते हैं उनका चक्कर लगाते हैं, उनको सैटेलाइट कहते हैं। ठीक है। तो सैटेलाइट भी दो तरीके के होते हैं, एक होता है नेचुरल सैटेलाइट और दूसरा होता है मैन मेड सैटेलाइट। तो अब चलिए हम बताते हैं, अभी दोनों के बारे में डिस्कस करते हैं। चल पैराग्राफ रीड किया जाए। मैनी प्लैनेट्स हैव वन और मोर स्मॉल सैटेलाइट दैट मूव अराउंड देम। द मून इज द ओनली वन सैटेलाइट ऑफ द अर्थ। द मून इज नोन एज द नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ। जो हमारे प्लैनेट हैं उनके कई सारे छोटे छोटे क्या होते हैं, सैटेलाइट होते हैं। ठीक है। और उसमें से हमारी अर्थ का एक सैटेलाइट है मून, जो कि नेचुरल सैटेलाइट है। बाकी साइंटिस्ट लोग स्पेस में भेजते रहते हैं कई सैटेलाइट्स, हमारे अर्थ के चारों तरफ जो चक्कर लगाते हैं वो मैन मेड सैटेलाइट हैं। ठीक है। इसमें देखिए अर्थ की तरफ सोलर सिस्टम लगा हुआ आपको दिख रहा है फिगर में। ठीक है। वो मैन मेड है, लेकिन मून जो है क्या है, नेचुरल सैटेलाइट है। द मून हैज नो लाइट ऑफ इट्स ओन, इट्स शाइन बिकॉज द रिफ्लेक्ट द लाइट ऑफ द सन। द साइड ऑफ द रेस्ट ऑफ द मून इज डार्क। द फेजेस ऑफ द मून दैट we see result from the angle of the moon makes with the sun as viewed from the earth। अब जो है, जो कभी कभी आप देखिए हमारा जो सैटेलाइट मून है, अर्थ का सैटेलाइट मून है, वो कभी एकदम गोला रहता है, राउंड, कभी क्या रहता है, कम गोला रहता है, कभी एकदम हल्का सा दिखाई देता है। वो इसलिए दिखाई देता है क्योंकि हमारे मून के बीच में जब अर्थ आ जाती है तो सन की लाइट रिफ्लेक्ट होती है, कम पड़ती है। ठीक है। तो इसलिए कटा कटा आता है, मून दिखाई देता है। और उसका जो मून का पीछे का साइड है, ठीक है, वो एकदम ही डार्क है, क्योंकि वहाँ पे सनलाइट नहीं पहुँच पाती। क्यों नहीं पहुँच पाती, क्योंकि बीच में अर्थ आ जाता है। ठीक है। तो इससे आप इस चैप्टर में आप लोगों ने देखा किसके बारे में, यूनिवर्स, बिग बैंग, गैलेक्सी, सोलर सिस्टम, स्टार्स, कॉन्स्टेलेशन, प्लैनेट, सैटेलाइट, ये सब जो है आपके चैप्टर में थे। आप फिगर के माध्यम से भी पहचाने उनको। ठीक है। अब एक काम करिएगा, आप लोग सभी लोग बुक को रीड करिएगा, इस वीडियो को देखते हुए, हमने जो एक्सप्लेन किया है उसको देखते हुए, और कोशिश करिएगा कि सारी एक्सरसाइजें आप खुद से करिए। बाकी हम PDF के अकॉर्डिंग आपको PDF के माध्यम से देंगे। थैंक यू। दैट्स ऑल फॉर टुडे।